जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बड़ी खुशखबरी। मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। पिछले एक साल से लगातार जिस वजह से मार्केट गिर रहा था और अभी भी पिछले 2-3 दिन से, एक दिन जब ट्रेड डील हुई उसके अगले दिन आपने देखा कि इतनी जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जबरदस्त शानदार तेजी देखने को मिली कि निफ्टी 50 के अंदर भी आपने देखा था लगभग 1200-1300 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी तो 2000 पॉइंट से भी ऊपर जब मार गया था, क्लोजिंग जबकि नीचे की साइड में हुई थी। उस समय न्यूज़ थी कि टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया था किन किन प्रोडक्ट पर, पूरा ऑफिशियली बात ये सारी नहीं की गई थी। ये ट्रंप ने बोला, फिर किस किस प्रोडक्ट पर पूरी तरीके से, लेकिन अब ये फ्रेमवर्क निकल कर देखिए, अभी भी किसी भी डील को होने में समय लगता है। अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि हर किसी पर टैरिफ लगाया जाएगा। पहले देखिए 6-6, 7-7% टैरिफ होते थे, ज्यादातर कंट्रीज पर यही टैरिफ लगता था। लेकिन अब जब ट्रंप ने बोल दिया है कि हम टैरिफ लगाएंगे, हर कंट्री पर टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसी भी कंट्री है चाइना जैसी, जहां पर 37% कनाडा की बात करें, और दूसरी ब्राजील की बात करें, और दूसरी कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, उन पर बड़ा बड़ा टैरिफ लगा हुआ है। आप ब्राजील पे देखिए उठा के, आपको देखना है तो चाइना पे देख लीजिए आप उठा के, लेकिन इंडिया पे अभी इन सबसे कम 18%, इवन कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान पे 20% का टैरिफ लगा हुआ है। फिर उससे घटकर अब इस समय कितना आ चुका है, इंडिया का 18% टैरिफ लगेगा। अभी भी आपके माइंड में आएगा पहले तो 5-6%, तब क्या फायदा हुआ। देखिए सभी पे टैरिफ इतना लगा हो, वो घटाकर इतना कर दिया गया है। लेकिन अब वो क्या क्या कंडीशन है हमारा, अभी तक यहाँ पर क्या चीज देखने को मिल रहा था, क्या हमने सारी चीजें फ्री कर दी हैं, क्या अमेरिका के बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि गेहूं, चावल या और भी डेयरी प्रोडक्ट क्या इंडिया के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इस पर बहुत सारी चीजें थी ना, वो अब क्लियर कर दी है सरकार ने। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया, और बात करें इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील की वजह से देखिए 1206 पॉइंट की तेजी देखने को मिल गई है। आप कहेंगे ये सारी चीजें तभी क्यों आती है जब मार्केट बंद होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि इन सारी चीजें बड़ी बड़ी न्यूज होती हैं और इनसे बड़ा बड़ा पैसा कमाया जाता है। तो ये सारी न्यूज ऐसे ही समय पर आएंगी, या तो निफ्टी 50 जब ओपन होने वाली होगी उससे 2-4 घंटे बाद, या फिर बिल्कुल मार्केट बंद हो जाएगा तब, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एकदम से नहीं कैप्चर कर पाएंगे कि तुरंत अभी आया और आपने पैसा बना लिया, ठीक है। ये बातें थोड़ी सी आपको आनी चाहिए कि ये सारी जानकारी आएंगी मार्केट बंद होने के बाद। इसका उल्टा भी होता है, कभी कभी निगेटिव न्यूज आती है, इसलिए बोला जाता है कि कॉल पुट के अंदर पैसा बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी की भी बात करते हैं, उसके अंदर भी अच्छा उछाल है, ग्लोबली हम देखेंगे अच्छा उछाल है, ठीक है। तो ये ट्रेड डील से बड़ा फायदा आईटी कंपनीज के अंदर अगर देखें, जो गिरावट हुई थी जबरदस्त, उसके अंदर भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। मंडे को शायद आपको देखने को मिल जाए इंडिया के अंदर, देखिए अभी कुछ नहीं मालूम है कि कल क्या आने वाला है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेरिका ईरान की लड़ाई हो जाए या फिर ट्रंप पलट जाए। वैसे तो अब देखिए डील जो हुई है बार बार कितनी बार पलटा जाएगा, ठीक है। ये डील को अब समझ गया है ट्रंप। ट्रंप समझ गया है कि इंडिया और यूरोपियन कंट्री ईयू की जो अभी हाल फिलहाल में डील हुई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसको देखने के बाद गल्फ कंट्रीज के अंदर हम ट्रेड डील को लेकर बातचीत कर रहे हैं, और दूसरे देशों के साथ जो बैक टू बैक यहाँ पर जो ट्रेड डील हो रही है, अमेरिका को समझ में आ गया कि इंडिया मेरे हाथ से धीरे धीरे निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है। बस इंडिया की ही डील बची हुई है, बाकी सारी कंट्रीज के साथ तो डील है। चाइना पे भी ज्यादा टैरिफ लगा के रखा हुआ है। अब देखिए इंडिया पे कम किया है, आने वाले टाइम में चाइना पे भी कम किया जाएगा। देखेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ता है क्या होगा, लेकिन चाइना दबने वाला नहीं है। चाइना एक अलग है, इंडिया अलग है। चाइना अमेरिका से किसी भी चीज में कम नहीं है, किसी भी चीज में कम नहीं है, ये समझे आप पहली बात तो, ठीक है। उसकी नस पूरी तरीके से दबी हुई है किसके पास, जो बड़े बड़े सेमीकंडक्टर चिप, या फिर आप देखेंगे जो भी प्रोसेसिंग होती है वो किसी भी चीज की, सिल्वर से लेके एलिमेंट, आप देखेंगे जो भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनकी जो रिफाइनिंग की जाती है वो वहीं पर है, उसके पास ही टेक्नोलॉजी है। रॉ मटेरियल तो हर कंट्री के पास है, वो वहीं पर भेज कर वहीं से रिफाइनिंग कराता है उसकी, उसको मालूम है कि क्या क्या चीज़ आगे हो सकती है, ठीक है।
तो फिलहाल आपको समझ में आ गया कि मार्केट के लिए बड़ी खुशखबरी है। पूरे साल से मार्केट लगातार गिर रहा था। कुछ सेक्टर वाइज देखें तो उनके अंदर बड़ी गिरावट हो रही थी, क्योंकि 50% का टैरिफ लगा हुआ है। कैसे सामान बेचा जाएगा, ठीक है। तो एक साल में काफी सारे आप देखेंगे लोग दूसरी तरह शिफ्ट हो भी गए होंगे, लेकिन वे दोबारा से रिवर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि 18% का टैरिफ काफी कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन यही उठता है कि ये जो डील दबाव में हुई है क्या? देखिए, दबाव में नहीं हुई है। ये डील करने का मकसद भी है, क्योंकि अमेरिका को हम बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई दबाव नहीं है और डील होनी भी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक कोई पर्सन नहीं है, कोई सरकार नहीं है, यहाँ पे न जाने कितने सारे लोग हैं, उनकी जॉब जा सकती है, उनकी जॉब जा सकती है, पूरी इंडस्ट्री खतरे में जा सकती है। अब धीरे धीरे ही दूसरी तरफ शिफ्ट होंगे। अमेरिका की कंडीशन है, उनको मानना पड़ेगा कुछ को, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन अमेरिका का जो दबाव था कि हाँ डील करके मैं अपने मनमानी तरीके से कठपुतली की तरह घुमाऊंगा इंडिया को, वो खत्म हो गई कहानी। क्यों? क्योंकि बैक टू बैक हमने इतने सारे देशों से डील कर लिया। अब धीरे धीरे क्या होगा, अब हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे, तो कोई देश दबाव डाल नहीं सकता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि रशिया से भी हम तेल ले रहे हैं, वेनेजुएला से भी तेल लेंगे हम, आने वाले टाइम में हम दूसरे कंट्रीज से भी तेल लगातार ले रहे हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि हमसे तेल लीजिए, कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है। तो ये प्रेशर ही नहीं होना चाहिए, तभी बात बनती है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या खास बात डील के अंदर हुई है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। मतलब क्या क्या चीजें फ्री हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि इंडिया के जो किसान है वो तो दिक्कत में चले जाएंगे, उसको भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किन किन चीजों पे टैरिफ, वहां से सामान आएगा ही नहीं इंडिया के अंदर। चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजों पे। तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज को लेके बड़ा कंफ्यूजन था कि 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। देखिए, सामान खरीदने से मतलब ये है कि हम ज्यादातर क्या वहाँ की टेक्नोलॉजी बात करें, सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं, एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, या फिर ऑयल, सबसे बड़ा ऑयल मान के यहाँ पर चले कि हम वो चीजें यहाँ पर करेंगे। अब ये केवल एक साल की बात नहीं है, ठीक है। ये 5 सालों के अंदर इतना बड़ा यहाँ पर 5 अरब डॉलर के मूल्य के उत्पाद खरीदने इसमें शामिल है, ठीक है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल पक्की वाली बात नहीं है, ये एक अनुमान तय इतना लगाया गया है कि हाँ भाई हम आपको इतना बिजनेस दे रहे हैं तो आपको भी, और ये बात सही भी है, अगर हम अमेरिका से बिजनेस कमा रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, तो उसको भी फायदा होना चाहिए। गलत क्या है इसमें? कोई गलत नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एनर्जी प्रोडक्ट की बात करें, विमान और विमान के पार्ट्स की बात करें, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और कोकिंग कोल, ये सारी चीजें हम खरीदने वाले हैं। किससे? अमेरिका से खरीदने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो भारत के इस समझौते से मिलने वाले लाभ क्या है। हमारा लाभ क्या होगा? अमेरिका ने जो टैरिफ लगा के रखा था 50%, वो 18% हो गया, हमारा ये फायदा हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे चुनिंदा उत्पादों पर 0 टैरिफ रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पर सामान भेजेंगे अमेरिका के अंदर, जेनेरिक दवाइयाँ, तो आप याद रखेंगे जो भी जेनेरिक मेडिसिन बनाकर तैयार करती हैं कंपनियां, उन पर 0 टैरिफ है। अच्छी बात है। अभी भी देखिए कम ही था टैरिफ। तो यहाँ पे देखेंगे रत्न और हीरे, ठीक है, ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे विमान पोर्ट्स को पूरी तरह टैरिफ खत्म किया जाएगा, ठीक है, जिससे इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए। दोस्तों बढ़िया बात यहाँ पर यह हो गई कि 30 ट्रिलियन डॉलर के बाजार की यहाँ पर हमें क्या मिल गया? एक्सेस मिल गया कि वहां पर 30 ट्रिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट कराता है अमेरिका। तो उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहेगा, हमारा भी पार्टिसिपेशन उसके अंदर रहने वाला है। तो यहाँ पर किसान भी हमारे, मछुआरे, महिला और युवा उद्यमियों के लिए ये बाजार में प्रवेश एक अच्छी बात रहेगी। निर्यात क्षेत्रों में बढ़ावा मिलेगा। टेक्सटाइल, चमड़ा, फुटवेयर, प्लास्टिक, रबर उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और कुछ मशीनरी में यहाँ पर 18% तक यहाँ पर टैरिफ लगेगा। इन पे सिर्फ घटकर कम हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे सैंक्शन 232 छूट विमान पार्ट्स और पर अमेरिकी सैंक्शन जो कि 232 के तहत छूट मिलेगी। ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ रेट कट होगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, कोटा के तहत यहाँ पर होगा। जेनेरिक दवाइयों पर बेहतर शर्तें यहाँ पर दी गई हैं, ये भी एक अच्छी बात है। अभी जो हाल फिलहाल में मार्केट जो थोड़ा सा डरा हुआ था, यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से कॉमर्स, यहाँ पर देखेंगे मिनिस्टर बोले कि डील से कृषि और डेयरी सेक्टर पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छी बात यह है भारत और अमेरिका के बीच समझौते में यहाँ पे देखेंगे भारत ने अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है।
पीयूष गोयल जी यहाँ पर बोले कि भारत में मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, इथेनॉल, तंबाकू और कुछ सब्जियां और मांस जैसे कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह संरक्षित रखा गया है। इस पर कोई भी यहाँ पर बड़ा हमने टैरिफ लगा के रखा हुआ है, ये माल उनका यहाँ पर इंडिया के अंदर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से किसान पूरी तरह से क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। इन उत्पादों पर अमेरिका को टैरिफ रियायत नहीं दी गई है। ठीक है, समझ में बात आ गई है, बढ़िया बात है हमारे देश के लिए। हालांकि कुछ देखिए, अब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही हम बंद करके रखे, नहीं तो अगर हम झुकेंगे नहीं तो वहां पर डील हो ही नहीं पाएगी, सारा काम खत्म हो जाएगा और ये धीरे धीरे सब कुछ होगा। ठीक है, अमेरिका ने जो एक तड़क दिखाई है, जो पूरा ताकत अपनी दिखाने के बाद यहाँ पर हमें कमजोर करने की कोशिश की है ग्लोबल लेवल पर, वो धीरे धीरे उसको पता चलेगा। देखिए, एकदम से किसी मार्केट से नहीं हटना, हमें चुप रहने में ही फायदा है, एकदम से कुछ करने में कोई फायदा नहीं है। मार्केट धीरे धीरे, जिस तरह से हम यूरोपियन कंट्री की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, गल्फ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और दूसरी कंट्री के साथ अपने व्यापार आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बाद अमेरिका को खुद हमारी जरूरत होगी और वो खुद यहाँ पर अभी और भी चीजों पर टैरिफ कम करता है। ये तो 18% छोड़िए, आने वाले टाइम में हो सकता है कि फिर दोबारा से 6% उसको करना पड़ जाए। हालांकि संयुक्त बयान के अनुसार कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो कृषि और खाद्य उत्पादों पर आयात शुल्क कम किया गया है या बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर देखेंगे ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, इसके अलावा पशु चारे के लिए रेड सोरगम, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, ताजे और प्रोसेस फल, सोयाबीन ऑयल, वाइन और स्प्रिट्स शामिल है। ठीक है, तो ये सारी चीजों की डिमांड है, कोई दिक्कत नहीं है। सोयाबीन ऑयल की बात करें तो वो कंपटीशन में आएगा यहाँ पर। देखिए, अगर कुछ मार्केट वहाँ का लेना है तो कुछ देना भी पड़ेगा। फिलहाल हमारे ज़्यादातर यहाँ पर चीज़ें सेफ है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे डिजिटल ट्रेड और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ेगा आने वाले टाइम में। दोनों देश डिजिटल ट्रेड में भेदभावपूर्ण नियमों और बोझिल प्रक्रिया, जो जटिल प्रोसेस थे, उनको खत्म किया जाएगा। इससे होगा ये कि डिजिटल सेवाएं, ई कॉमर्स, डेटा फ्लो, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन ट्रेड, आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। ठीक है, वहाँ की अगर बात करते हैं तो देखिए और भी यहाँ पर इससे फायदा देखने को मिलेगा। आईटी कंपनियां, स्टार्टअप्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेरिकी बाजारों में आसानी से मौका ढूंढेंगे। साथ ही टेक्नोलॉजी जैसे कि जीपीयूएस, डेटा सेंटर की बात करें तो ये अगर आएंगे तो इनसे क्या फ़ायदा होगा, हमारे एआई सिस्टम को और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर अमेरिका की भी कुछ कंप्लेंट्स हैं। वो कह रहा है कि आपके यहाँ पर जाके हमें डबल टेस्टिंग करनी पड़ती है, हमें अपना माल बेचने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, बड़े बड़े लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो सरकार ने कहा इनमें जो आपको देरी होती थी उस पर भी विचार किया जाएगा। अगर अमेरिका में टेस्ट एक बार हो चुका है किसी भी प्रोडक्ट का जो आप हमारे यहाँ लाना चाहते थे, तो हमारे यहाँ पे दोबारा से टेस्टिंग होती थी, तो इंडिया ने बोला चलिए ठीक है, हम दोबारा से टेस्टिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जबकि यूरोपियन कंट्री के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की बात हो गई है। ठीक है, तो धीरे धीरे ही सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो इन पे आप चाहो तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कौन कौन से शेयर, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन कौन से शेयर्स को इस डील से फायदा हो सकता है।